नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज के सेशन के माध्यम से हम जानने वाले हैं कक्षा 8 गणित अभ्यास 1 ई। ठीक है, इस एक्सरसाइज के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिटेल में कवर करेंगे। लेकिन अगर आप सभी चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें। ठीक है, पहला क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित कथनों में सत्य कथन को चुनिए। ठीक है, इन क्वेश्चन को करने से पहले आप इन क्वेश्चन को कवर करिएगा। सेकंड क्वेश्चन जो दिया गया पहले हम उसे कवर करेंगे, उसके बाद ये क्वेश्चन आप खुद से भी कर लेंगे। ठीक है, चलिए पहले हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे। सेकंड क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित कथनों को गुणा की क्रिया करके सत्यापित कीजिए। यानी कि ये बायां पक्ष दिया गया और ये दायां पक्ष, दोनों को सॉल्व करना है और उत्तर की जांच करना है कि आप वास्तविक में ये बराबर आ रहे हैं या नहीं। ठीक है, चलिए करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है 2/7, पहला दिया गया है, सेकंड का पहला कर रहे हैं। ठीक है, 2/7 गुणे -11/8 बराबर दिया गया -11/8 गुणे 2/7। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को करने से पहले हम लिखेंगे कि यहाँ पर नोट, वो नोट क्या है? नोट है गुणन की संक्रिया। गुणन की संक्रिया, आप पहले इसे नोट लिखिएगा। गुणन की संक्रिया क्रम विनिमय नियम का पालन करती है। ठीक है, अब ये है क्या उसे भी समझते हैं। गुणन की संक्रिया क्रम विनिमय नियम का पालन करती है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, अगर हम 2 गुणे 3 करेंगे तो उत्तर कितना आएगा? 2 3 6। और अगर हम 3 गुणे 2 करेंगे तब भी उत्तर कितना आएगा? 6। यानी कि 2 3 6 बराबर 3 दूनी 6। ये होता है गुणन की संक्रिया क्रम विनिमय नियम का पालन करती है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, क्रम बदलने पर गुणन फल में कोई भी परिवर्तन नहीं देखने को मिलेगा आपको। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 2/7 गुणे -11/8 दिया गया है, जबकि यहाँ पर -11/8 पहले दिया गया और 2/7 बाद में दिया गया। यानी क्या गुणन फल में कोई परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा? नहीं मिलेगा। चलिए सॉल्व करेंगे। तो आप 11 और 2 की गुणा करेंगे तो 11 दूनी कितना होगा? 22। अब ये माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे, क्योंकि ये माइनस का ये प्लस का है तो माइनस और प्लस की गुणा माइनस होती है। बटे 7 ठीक कितना होगा? 56 बराबर करेंगे। 11 दूनी कितना होगा? 22। ये माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह लगाएंगे। 8 सत्ती 56। अब आप देख पा रहे हो LHS बराबर RHS आपको दिखाई दे रहा है। यानी कि LHS का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि बायां पक्ष, बराबर होगा RHS यानी कि राइट हैंड साइड। आप इसे लिख सकते हैं और इसे ही आंसर लिख सकते हैं। ठीक है ना, और हमें यही सिद्ध करना था कि RHS बराबर LHS होगा, यानी कि बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर होगा। क्लियर है ना? तो ये आपको यहाँ पर लिखना है। अगर आप ये लिखते हैं एग्जाम में भी तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, है ना। इससे कंफर्म हो जाता है, एग्जामिनर भी जान जाता है कि बच्चे को वाकई में नॉलेज है। ठीक है ना, आप सॉल्व करेंगे तब भी आपको पूर्णांक या अंक उतने ही मिलेंगे, लेकिन अगर आप इस नोट को लिखते हैं तो बात अलग ही होगी। एग्जामिनर पर इसका अलग ही प्रभाव देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए उसके बाद सेकंड क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर -9/8 गुणे 15/17 दिया गया है। ठीक है, आप चाहे तो इस क्वेश्चन को आप खुद से करिएगा। सेम पैटर्न पर ये क्वेश्चन होगा तो ये क्वेश्चन आप खुद के लिए, ठीक है, आप सभी के लिए ये क्वेश्चन करते हैं। थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा आप सभी के लिए और थोड़ा सा अलग भी है। ठीक है, चलिए करते हैं। क्वेश्चन दिया गया, पहले हम इसे नोट कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन तीसरा दिया गया है -8/7 गुणे 1/2 गुणे -4/3 ये दिया गया बराबर ब्रैकेट -8/7 गुणे 1/2 गुणे -4/3। ठीक है, यहां पर भी आप वही नोट लिख सकते हैं, लेकिन वो नोट यहां पर किस तरीके का होगा वो भी जान लीजिए। यहां पर आप लिखिएगा, यहां पर गुणन की संक्रिया साहचर्य नियम का पालन कर रही है। किस नियम का? साहचर्य नियम का पालन करती है। ठीक है, साहचर्य नियम का पालन क्या होता है? इसमें भी क्रम बदल दिया जाता है, वो भी ब्रैकेट के अंदर, इतना फर्क होता है। ठीक है, जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं -8/7 गुणे 1/2 गुणे -4/3 दिया गया है, जबकि यहां पर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर -8/7 जो कि बाहर था, यहाँ पर ब्रैकेट में और 1/2 के साथ गुणा कर रहा है और -4/3 बाहर है जो कि यहाँ पर अंदर था। देख पा रहे हैं, सहचार नियम का मतलब ये होता है, सिर्फ आपको देखिए जो भी परिमेय दिया गया होगा या फिर अपरिमेय दिया गया, जो भी संख्या दी गई होगी वो ब्रैकेट के अंदर हम उसका क्रम बदल देते हैं, बस इतना करते हैं, वो होता है सहचार नियम। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करेंगे। तो -8/7 है, इसको सॉल्व करने से पहले हमें ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है। तो इसकी और इसकी गुणा करेंगे तो 4 एकम कितना होगा? 4, लेकिन माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे और 2 3 कितना होगा? 6। ठीक है, बराबर करेंगे -8 एकम 8 होगा बटे 7 दूनी 14 होगा। ठीक है, गुणे करेंगे -4/3। ठीक है, इसको हम इसी तरीके से लिख लेंगे। अब ये माइनस और माइनस की गुणा होगी तो प्लस हो जाएगा और 8 छको 32 बटे 7 छंग
42, ठीक है, बराबर माइनस और माइनस की गुणा होगी तो प्लस हो जाएगा और 8 चको 32 और 14 तियां 42, यानी कि आप देख पा रहे हैं LHS बराबर RHS आ रहा है, यानी कि आपका आंसर बिल्कुल ही सही है। ठीक है, सेम पैटर्न पर आपको इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन नहीं करवाए थे। ठीक है, यहाँ पर आप पैटर्न सीख चुके हैं, वही यहाँ पर आप करिएगा। ठीक है, उन पैटर्न को यहाँ पर यूज करिएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या कौन सा नियम लग रहा है, सहचार नियम या फिर क्रम विनिमय नियम, मुझे कमेंट में बताइएगा। ठीक है, 2/-5 गुणे -3/4 दिया गया, जबकि इसका क्रम बदलकर यहाँ पर लिख दिया गया, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, क्रम विनिमय नियम है। ठीक है, आपको लिखने की कोई आवश्यकता हालांकि नहीं है, लेकिन अगर आप लिखते हैं तो इससे आपका रिवीजन होता रहेगा और प्रैक्टिस में आ जाएगा, आपको याद भी हो जाएगा। ठीक है ना। ठीक है, तो आप इसे फॉलो करिएगा। अगर ये पक्ष इस पक्ष के बराबर होगा तो कथन आपका सत्य होगा। ठीक है, उसी प्रकार आपको इसे सॉल्व करना है, इसे सॉल्व करना है, इसे सॉल्व करना है। ठीक है, आसानी से आप कर लेंगे, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन नहीं करवाया था। ठीक है, आप सभी के लिए होमवर्क के तौर पे ये क्वेश्चन सभी के लिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप सभी के लिए आप करिएगा। ठीक है, आसान से क्वेश्चन है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन जो दिया गया है, चलिए वो हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ठीक है, दिया गया है निम्नांकित रिक्त स्थानों की पूर्ति करके अपनी अभ्यास पुस्तिका में इसे सॉल्व करना है और प्रत्येक कथन के आगे संबंधित प्रगुण भी लिखना है, जो संबंधित प्रगुण होगा उसका नाम भी लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो दिया गया है 2/11 गुणे -3/7 दिया गया है। चूंकि यहाँ पर -3/7 दिया गया है तो ये गुणा किसके साथ होगा, तो ये बराबर होगा 2/11 के साथ, जो नहीं दिया गया उसे हमें लिखना है। अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर क्रम बदल गया है, यहाँ पर 2/11 पहले था, यहाँ पर बाद में, तो यहाँ पर प्रगुण कौन सा होगा, प्रगुण का नाम भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर प्रगुण का नाम बताइए। ठीक है, तो संक्रिया का देखिए, संक्रिया का क्रम विनिमय नियम। ठीक है, यहां पर लिख सकते हैं आप गुणन संक्रिया का क्रम विनिमय नियम। ठीक है, क्रम विनिमय नियम। ठीक है, आप ये लिख सकते हैं, बस इसे सॉल्व हो गया। बस उसके बाद सेकंड दिया गया है, यहां पर दिया गया 2/3 गुणे 3/-2। चूंकि यहां पर दिया क्या नहीं गया वो यहां पर आपको देखना है, तो 11/3 -11/3 यहां पर लिखा जाएगा। जो आपको डिफरेंट लगे वही आपको यहाँ पर भरना है, जो दिया नहीं गया है और इधर दिया गया है। और अब यहाँ पर क्या भरा जाएगा, यहाँ पर 3/-2 दिया गया है, तो दिया क्या नहीं गया 2/3, वो 2/3 आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पर अभी मैंने बताया था अगर क्रम बदला गया है और ब्रैकेट के अंदर क्रम बदला गया है तो वो कौन सा होता है, वो होता है सहचार नियम। चूंकि यहाँ पर गुणा हो रही है तो हम लिखेंगे गुणन की संक्रिया सहचार नियम का पालन कर रही है। ठीक है, क्या लिखेंगे, सहचार नियम का पालन कर रही है। किस नियम का, सहचार नियम का। ठीक है, तो सहचार नियम का पालन कर रही है। उसके बाद तीसरा देखना है, यहाँ पर दिया गया है -5/7 गुणे -4/7 दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर जो संख्या नहीं दी गई और यहाँ पर दी गई उसे हमें यहाँ पर फिल करना है, यानी कि भरना है। तो संख्या क्या होगी, 2/5 होगी। ठीक है, अब एक बार इसके साथ गुणा होगी और प्लस लगा के इसके साथ गुणा होगी। तो यहाँ पर आप सभी को कमेंट करके बताना है कौन सा प्रगुण होगा। ठीक है, अगर आप किताब को भी अच्छे से रीड करते हैं और जो मैं आपको बताता हूं वो अगर आप नोट करते हैं तो आपको पता होगा। तो यहाँ पर आपको बताना है, तो यहाँ पर देखिए योगफल का वितरण नियम लागू होता है। कौन सा नियम, वितरण। ठीक है, योग का गुणनफल पर वितरण का प्रगुण लागू होता है। ठीक है, ये आपको कमेंट में लिखना भी है, क्योंकि ये मैंने आपको बताया नहीं है, लेकिन ये आप पर भी तो डिपेंड करता है कि आप कितना चीजें खुद से कवर करते हैं और कितना चीजें दूसरों के माध्यम से सीखते हैं, है ना। ठीक है, तो ये आप सभी को कमेंट में बताना है और इसे याद भी रखना है। ठीक है, अब चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, आसान भी है। ठीक है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, सरल कीजिए। देखिए क्वेश्चन सभी आसान से हैं। चलिए कोई एक क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, बाकी के क्वेश्चन आप खुद से तैयार कर लीजिएगा, खुद से करिएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन है, 2 दिए गए, एक क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, बाकी क्वेश्चन आप खुद से करिएगा। तो दिया गया है -3/3 कुछ भी नहीं दिया गया, तो -10/9 गुणे 18/-5 गुणे -1/-6 ये दिया गया है। कैसे सॉल्व करेंगे, आपको पता है कि देखिए आप चाहे तो यहीं पर सॉल्व करते हैं। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, ये माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएगा। क्लियर है, आप इस माइनस को इस माइनस से काट भी सकते हो, और 5 एकम 5 होगा और 5 दूनी 10 होगा। ठीक है, तो ये 2 दूनी 4 होगा। ठीक है, और 2 तियां आप चाहे तो इसे काट सकते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6 होगा, ये 2 से ये 2 कट जाएगा, अब बचेगा 2। ठीक है, तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, वो भी माइनस का 2। ठीक है, यही आपका राइट आंसर आ रहा होगा। जो भी कटे आप उसे काट लीजिए। चिन्हों की गुणा विशेष तौर पर आपको ध्यान रखनी है, तभी आप कर पाएंगे। ये सेकंड क्वेश्चन आप सभी के लिए होमवर्क के तौर पे। ये क्लास कैसी लगी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। देखते रहिए SS लाइफ टाइम।